सरकार तो इनकी बनाई हुई है। जो आज विरोध कर रहे हैं उसकी चीज का, ये जब से कहाँ थे। पूरी पब्लिक के गले काट दिए सरकार ने। अब ये हम बड़ा सोच समझ कदम उठाएंगे जी। देखो लड़ वाले से RLD वाले रहे हैं, लेकिन हमें तो मुश्किल लग रही जी सीट। मुश्किल लग रही है। हाँ, तो और किसकी दिखाई दे रही निकलती हुई? हमें तो यहाँ से यही, और निर्दलीय कई सारे लड़ रहे हैं। अच्छा, हाँ, उनकी भी। RLD की मुश्किल दिखाई दे रही, कोई और हो सकता? हाँ, कोई और हो सकता। अगर इनमें से BJP की सरकार में मुश्किल है, मतलब ये सीट निकलनी मुश्किल है। मुश्किल है सीट। हाँ। अपने देश के नागरिक हैं, तो हम तो अपने देश को वोट देना ही देना, हम अपना वोट खराब नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं बिजनौर टीवी। दोस्तों, लोकसभा का चुनाव चला हुआ है और बिजनौर टीवी चैनल के माध्यम से ग्राउंड रिपोर्ट आप तक लगातार पहुंच रही है। अभी हम जो बिजनौर से मंडावर रोड है वहीं से हम गुजर रहे थे और बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही ये गाँव आता है, तो इस गाँव के बारे में जानकारी करेंगे। और एक चौपाल हमको यहाँ पर बैठी हुई दिखाई दी, तो यहाँ पर हम लोगों से चुनाव के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ के जो नागरिक हैं वो चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं, किन मुद्दों को लेकर वो वोट करने वाले हैं, आइए जानते हैं इनसे। बने रहिए हमारे साथ। राम राम जी। राम राम। अभी यहाँ से हम निकल रहे थे तो देखा काफ़ी लोग बैठे हुए हैं आपके यहाँ, तो क्या चर्चा चल रही थी आप लोगों की? तो भैया चुनाव का टाइम है, चुनाव की चर्चा चली जाओ, कुछ भी नहीं। चुनाव की चर्चा चल रही थी, तो क्या मुद्दे सोच रखे हैं इस बार? मुद्दे तो भैया वही है हमारे किसानों जो पहले से ना भैया। क्या कौन से मुद्दे हैं उधर? भाई हमारे यही है कि हमारी पैदावार मतलब गन्ने का मूल्य सही मिला, अच्छा MSP लागू हो अच्छा। और युवा को रोजगार मिला। तो ये किसी पार्टी पर है विश्वास कि ये जो आपकी बात सुनी जब? हाँ है, कौन सी पार्टी? हमारे लोकदल पर ही विश्वास। लोकदल। तो लोकदल का तो गठबंधन हो गया इस बार है, तो हो जाएगा फिर। तो लोकदल का गठबंधन हो नेता जाएगा। जब वहाँ रहेगा, जो किसानी सोच है जिसकी, जो किसान की बात कर रहा है वो उसमें जाकर कुछ ना कुछ तो करेगा। तो लोकदल के बारे में विचार कर रहे थे और किसी पार्टी के बारे में? भाई देखो, हम तो अभी तक अपना लोकदल में, हमने तो जन्म ही लोकदल में लिया, लोकदल में रहेंगे। अच्छा, बहुत हमने और दिया ही नहीं, हम तो उसके साथ जहाँ हमारा नेता वहाँ ही हम। अच्छा अच्छा। आप क्या नाम है जी? राकेश से। तो क्या सोच रहे हैं, आप भी लोकदल ही हो? बस लोकदल में ही है अब तो हम। लोकदल में क्यों? आप क्या नाम है? मेरा नाम बेसम सिंह। तो लोकदल ही बैठे हैं क्या सारे यहाँ? बस जी लोकदल पोकदल से हमें कोई मतलब नहीं, जो हम हमारी बात सुनेगा हम तो वोट उसे देंगे। अच्छा, ऐसे ही है। किसान की बात नहीं सुनती सरकार, तो हम सरकार को वोट क्यों देंगे? अभी तक ऐसा कोई दिखाई दे रहा कि सुना आपकी बात? हाँ जी, ना सुनती कोई भी। कोई नहीं सुना। हाँ, कोई नहीं सुनता किसान की बात। तो फिर वोट का कैसे करोगे? वोट हमारा जहाँ मर्जी करेगी अपना हो देंगे, ठीक है। लोकदल नहीं, बस जहाँ भी मर्जी करेगी वहीं देंगे अपना। मतलब मन बदल सकता है, लोकदल हाँ। के साथ भी जा सकते हैं, ऐसा लोकदल ही बैठे हैं। हाँ नहीं, और के साथ भी जा सकते हैं हम, और के साथ भी जा सकते क्योंकि जहाँ हमें लाभ मिलेगा हम तो वहाँ वोट देंगे। किसकी टक्कर दिखाई दे रही है यहाँ? बस टक्कर उक्कर का हमें कोई पता ना, हम तो अपना सीधे हिसाब से अपना वोट गिरने जाएंगे, जहाँ हमारा मन करेगा वहाँ गिरेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ। क्या नाम है आपका? मुकेश सिंह। मुकेश जी, क्या करते हैं आप? खेती। खेती किसानी का काम हो मतलब आपका। तो चुनाव चले हुए हैं, क्या सोच रहे हो आप? बस लॉकडाउन के साथ ही हम तो लोकदल की? या लोकदल वाले बैठे हैं इस वजह से कह रहे हैं? ना इस वजह नहीं, ना इस वजह हाँ। मायावती ने किसानों के लिए जो 40-40 रुपए 2 साल तक बढ़ाए। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए क्या करा? कुछ नहीं करा। 20 रुपए आपको बढ़ा दिए या 10 रुपए पहले बढ़ा दिए थे। जैन जी कह रहे हैं 4 से पार हो जाएगा। जबकि इतनी महंगाई हो गई है, जब सस्ते में मायावती ने 40 रुपए बढ़ाए 2 साल तक, 40-40 रुपए, तो ये भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए क्या कर रही है? ये कुछ नहीं कर रही है, बिल्कुल खत्म हो मामला। हाँ, अब ये तो बिल माफ करने को कह रहे हैं। अरे बिल माफ करे, कुओं के बिल माफ ना करे भारतीय जनता पार्टी ना, और 2-2 हजार रुपए ना दे रहे। 2000 के बिल तो माफ। अरे भाई ऐसा देखो, बिल तो उन्होंने भी माफ करे पहले, उस सरकार ने नहीं करे क्या? माफ करे। किसानों का कर्जा भी माफ करा। अरे सुनो, यो पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, यो जितने 100 रुपए बिल के या किसी चीज के माफ कर रही है, तो उससे 1000 गुना यो कमा रही किसान से। तो माफ क्या कर रही हो? ये तो किसानों का खून चूस रही। ये तो धोखा दे रहा है। अभी कुओं का बिल माफ कर दिया है। अब हर एक किसान के पास कुआं नहीं है,
100 में 1 के 5 बिजली का कुआ, वो 80 में पानी देता 100 रुपये घंटा, और बिल उसका हो गया माफ कुएं वाले का। अब किसान से 100 रुपये घंटा वो कुएं वाला ले रहा। हम तो सरकार को जब जाना, जब हर एक घरों की किसान गरीब अमीर जो भी कोई सबके घरों की बिजली जो लाइट की उसका बिल माफ करा जाए तो सभी जनता पूरी आ जाएगी। अरे भारतीय जनता पार्टी से पूरी पब्लिक आम पब्लिक खुश होगी। समझे? खुश नहीं है अभी खुश नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं। इतनी कहाँ राहत दे रही दुनिया भर की, जहाँ तक गाड़ी पकड़ी जा रही, बड़े आदमी की एक गाड़ी का चेकिंग नहीं हो रहा, गरीब आदमी की छोटे की वही पकड़ कर खड़ी कर ले मोटरसाइकिल, चलो थाने में अंदर मार भी लगावांगे, गाड़ी अंदर कर देंगे। और बड़े आदमी की धोरा नहीं जाने का पुलिस वाला कोई भी एक आदमी भी। बड़े आदमियों को सबको राशन मिल रहा है। मैं छोटा सा आदमी हूँ, मेरे राशन 2 बार कटवा दिए और बड़े आदमी को राशन मिल रहा, मेरा अभी तक राशन कार्ड नहीं बना। छोटा सा आदमी हूँ। आपका क्या नाम है? सोनित कुमार जी। तो सोनित जी, जैसे बुजुर्गों की बात सुन रहे हो आप, तो अपने उस दिमाग से क्या लगता है आपको, जैसा आपने अभी तक महसूस किया हो, युवा हो आप भी, नौकरी की भी तलाश की होगी और 2-3 सरकारें तो आपने वोट डाल भी दिया होगा, है ना? तो किन मुद्दों को लेकर वोट करना चाहिए युवाओं को? युवा क्या, देखो जी सरकार तो वैसे सही चल रही है, लेकिन थोड़ा जैसे मतलब ये नौकरी वोकरी के लिए युवाओं के लिए कोई सोच विचार कुछ नहीं कर रही है। रोजगार के लिए हाँ कोई विचार कुछ नहीं हो रहा है जी। हाँ, तो ऐसी सरकार चलती रहेगी, रोजगार युवाओं को मिलेगा नहीं तो फिर क्या होगा? तो इस तरह से तो बदलाव आने का ही नहीं। हाँ जी सही बात है, इस तरह से कोई बदलाव नहीं आने का। ये तो हम आम जनता को ही कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करने की सोच रहे हैं इस बार? करना क्या सोच रखा, देखो जी हम तो बीजेपी वाले आदमी हैं। प्रिंस चौधरी को वोट देने की सोच रहे थे, लेकिन उन्होंने टिकट ही पास नहीं किया। अब बेचारे उन्होंने हमारे गांव में आए, बहुत बार आए घूमने, ऐसी बात नहीं, हर तरह से रात दिन तैयार रहे, लेकिन उन्होंने बताओ टिकट ही नहीं किया। और उन्होंने लोगों को दान भी दिया बहुत हमारे गाँव में, जो गरीब मतलब बिल्कुल गरीब उसके आदमी थे, उन्हें पैसे भी बांटे गांव में भाई, बहुतों को 25-25 हजार के चेक भी दिए, शादियों में वैसे विकलांगों को सबको मतलब अपनी तरफ से पूरी सेवा की है। तो इसका भी कुछ असर पड़ने वाला है इस चुनाव पर? हाँ इसका भी असर पड़ेगा जरूर जी। हाँ जैसे प्रिंस के साथ थे आप, प्रिंस चौधरी बीजेपी में थे जी, तो प्रिंस की भी वजह से ही बीजेपी में थे आप, या अगर प्रिंस निर्दलीय लड़ने या किसी और पार्टी में चले जाए तो उनके साथ चले जाओगे? नहीं वैसे तो हम भैया देखो बीजेपी वाले ही हैं। अच्छा। लेकिन हम तो प्रिंस इसलिए सपोर्ट, क्योंकि जो हमारे लिए रात दिन तैयार हो। अच्छा। हम तो देखो जी उसके लिए रात दिन तैयार हैं। अच्छा। अब हमारे एक फोन अभी हम मार दें कि ऐसे ऐसे भैया ये काम होगा, वे तुरंत तैयार हो, जहाँ दी रात फोन करने पर तैयार हो जहाँ। तो जैसा आप बीजेपी वाला बता रहे हो, यहाँ गठबंधन हुआ है तो लोक दल का प्रत्याशी उतारे गए हैं, तो क्या मतलब उतना वोट मिल पाएगा? बीजेपी वाले सभी साथ जमेंगे या कुछ फट भी सकते हैं? नहीं कटेंगे भी जी, कटेंगे, बहुत कटेगा वोट। अच्छा। हाँ तो यहाँ से क्या सीट? यहाँ से तो उम्मीद जी देखो लड़ भले से RLD वाले रहे हैं, लेकिन हमें तो मुश्किल लग रही जी सीट। मुश्किल लग रही है? हाँ। तो और किसकी दिखाई दे रही निकलती हुई? हमें तो यहाँ से यही और निर्दलीय कई सारे लड़ रहे हैं। अच्छा। हाँ उनकी भी RLD की मुश्किल दिखाई दे रही, कोई और हो सकता? हाँ कोई और हो सकता। अगर ये प्रिंस चौधरी को टिकट देते क्लियर होता वो इधर से। अच्छा। हाँ बिल्कुल एक तरफ। राहुल कुमार। तो राहुल जी क्या सोच रहे हो किस बारे में? चुनाव के बारे में? चुनाव के बारे में बीजेपी से जुड़े हुए हैं हम पहले से ही। अच्छा। तो बीजेपी वाले तो जैसे बता रहे हैं प्रिंस की वजह से भी थोड़ा सा असर दिखाई देगा जरूर। हाँ प्रिंस आदमी बढ़िया विचार है। अच्छा। हाँ बिजनौर में काफ़ी चर्चा है उनकी। अच्छा। पर उन्होंने टिकट नहीं दिया गया। तो प्रिंस की वजह से मतलब वोट मुश्किल से ही जाएगा उधर। हाँ। या बीजेपी खतरे में रहेगी इस बार? खतरे में रहेगी। हाँ। तो सीट का क्या दिखाई दे रहा है यहाँ से? चंदन चौहान या और कोई जैसे विजेंद्र चौधरी हैं बसपा से हैं, और सपा से दीपक सैनी हैं, और भी निर्दलीय कई सारे कैंडिडेट हैं, तो इनमें से क्या दिखाई दे रहा है? इनमें से बीजेपी की सरकार में मुश्किल है। मतलब ये सीट निकलनी मुश्किल है। मुश्किल है सीट। हाँ। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम धर्मवीर सिंह है। खेती किसानी का ही काम है? बस खेती किसानी में ही लग रहे हैं सुबह सांझ लोग। अच्छा। हाँ। क्या क्या दिक्कत चल रही है? बस दिक्कत तो सबसे बड़ी हो अपना कोई सुनवाई किसी की होती ना हो। अपना एक
रास्ता हमारा यो मेन रोड से लगवाया और इसमें 10-12 फैमिली बसी हुई है। जमालपुर के तो उमरपुर में बता दे प्रधान, और उमरपुर का प्रधान बता दे जमालपुर में। हम बीच में बॉर्डर पर आ रहे हैं और जब चुनाव हो और चुनाव हो तो जमालपुर के कॉली भरना मानो को भाई हम वोट मुझे दिए, वोट मत दीजिए। रास्ता कम से कम मिले तो हमारा 500 फीट से भी ज़्यादा लंबा रास्ता, आज में 10 फैमिली बस रही और ये आज तक रास्ता नहीं बन कर दिया। अच्छा, हाँ जमालपुर उमरपुर के बॉर्डर के बीच में। ये तो आपकी ये समस्या हो गई। अच्छा, तो चुनाव के बारे में बताओ क्या। और चुनाव के बारे में तो भैया बस बात यही है, चुनाव क्या देखना, जिसका मौका लगा उसे ही वोट दे दे, जो आदमी सही सा दिखाई देगा हमें तो। क्यों एक आदमी था प्रिंस चौधरी, अच्छा, उसे ही इन्होंने टिकट ना दिया, अब बैठे गए हैं तो बीजेपी की आदमी, और वोट ना दे में तो कहाँ दे में और जाने कहाँ मजबूरी है, मतलब मजबूरी है भाई, और जाकर अखिलेश को दे दे में। आज तक एक बात बताओ कि प्रिंस चौधरी ना आज तक मतलब गंगा स्नान में या कहीं भी हेलीकॉप्टर से जनता पर फूल बखेरे किसी नेता ने अगर ये ऐसा काम किया हो तो बताओ, आज तक का रिकॉर्ड हो। हर तरह से साथ रहते गंगा हैं। स्नान के मेले में। हाँ गंगा स्नान के मेले में, हर गंगा स्नान के, पिछली बार भी शायद उन्होंने, मैं गया तो नहीं था याद है, लेकिन उन्होंने पिछली बार भी पुष्प वर्षा की थी हेलीकॉप्टर से। सुक्करताल में भी की थी और दारानगरगंज में हाँ, भी की हाँ, थी और कई जगह की थी, हाँ मतलब तीन चार जगह की थी। हाँ लेकिन आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। तो प्रिंस को तो टिकट मिला नहीं, तो फिर तो अब तो हम मतलब भाई और वोट दें कहाँ। अब जब एक बात सोचो, जब हमारे गांव का प्रधान ही हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता, तो बताओ ऊपर वाले का हमें तो आप भी फावला चलाना और अपना हल जोतना, और फिर भी हली जोतेंगे। हमारी सुनवाई कौन हो रही? बिजली वालों को जिनके कुएं चल रहे हैं, जो 100 रुपये घंटा दे रहे हैं, वो तो फ़ायदा उठा रहे हैं, गवर्नमेंट भी फ़ायदा उठा रही हम सब। और हमारा तो ये बिजली का ही बिल चलाना, बिजली चला रहे हैं लाइट की हो, इसमें ही हमारा कोई फ़ायदा ना, इसमें 2 पैसे हमारे में अपना। अभी 2 महीने का बिल रुक जाओ, कनेक्शन काट के हमारे दिल को आ जाए, कनेक्शन काटो तेरा हम, अरे हाथों हाथ जमा करना पड़ रहा है। सीट का बताओ यहाँ से। और सीट तो भैया आप जो तो और दे में कहाँ, बीजेपी को तो देना ही पड़ेगी। और निकल रही सीट ये है ना, यो भैया पता कुछ ना निकला या ना निकला, इसका तो बाद में ही पता चलेगा जब इलेक्शन हो जाएगा। अब तो ये निकलनी भारी पड़ेगी हमें, ऐसा लगा प्रिंस जो वो साफ ले रखता है इस सीट। अच्छा, हाँ मतलब लोग खतरे में दिखाई दे रही है। हाँ मझधार में है नहीं, यो पता नहीं कि कौन निकाल हाँ ले जाए, कौन निकाल लेकिन ये जो खतरे में- मेन आदमी था प्रिंस, जो सबका मतलब भला कर दिया था गांव बस्ती में भी सब काम, उसे तो मतलब इन्होंने टिकट काट दिया उसका। अब ये अलूल जलूल आदमी भर दिए इन्होंने नेतागिरी में तो इनका क्या करा जाएगा भाई? वोट तो देना ही देना, वोट तो देंगे भाई हम तो। बिल्कुल, वोट डालना भी वोट चाहिए। अपना खराब नहीं करने के, वोट हम ना अपने देश के नागरिक हैं, तो हम तो अपने देश को वोट देना ही देना, हम अपना वोट खराब नहीं करने के। कोई इंसान ऐसा नहीं, पूरी पब्लिक के गले काट दिए सरकार ने। अब या हम बड़ा सोच समझ कदम उठाएंगे। गले कैसे काट दिए मतलब? गले सब जहाँ तक गले कट रहा है, किसान का जहाँ भी जा रहा हूँ गले कट रहा, और परेशान हो रही पब्लिक। इस टाइम उड़ल बिडल रही है पब्लिक इस सरकार से। महंगाई इतनी बढ़ती जा रही, किसान के संपत्ति की जो है उसकी तो कीमत कम और माल की ज्यादा दुगनी तिगनी पहुंचा दी, समझे। किसान को कह रही है सरकार के हम किसान को राहत दे रहे हैं, 10 रुपए की सरकार राहत दे रही है तो 100 रुपए उससे अगाऊ ले रही एडवांस, और किसान बेचारा कुछ कह नहीं सकता, मजबूर है, क्या करें। वैसे भैया जी मैं थोड़ी सी एक बात कहना चाहता हूँ बस, ये जो इन बीजेपी वालों ने जैसे आरएलडी का गठबंधन किया है, ये बहुत ही गलत किया है। वो कैसे किया मतलब? वो ये कि जब पहले से लड़ते आ रहे हैं, जीतते आ रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, तो अभी ना गठबंधन नहीं करना चाहिए था। जब अलग हैं तो अलग ही रहने देते। हम कम से कम देखो जब से जन्म हुआ हमारा, हम बीजेपी के साथ हैं, चाहे भले से हम 2-4 साल से या 10-5 साल से वोट हम बीजेपी को दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने गलत किया आयो। हाँ मतलब बीजेपी वालों ने गलत किया या आरएलडी वालों ने? बीजेपी वालों ने, इन्हें आरएलडी को शामिल बीजेपी में करना ही नहीं था, अलग ही रहने देते। आरएलडी का जैसे ये बता रहे हैं गठबंधन हुआ है, तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? ये सही हुआ या? भाई उसमें जो है समय के अनुसार जो उसके मतलब किसान बिरादरी जो थी, वो जो जब बीजेपी से जुड़ गई जुड़ के, तो वो कहाँ जाता, वो तो हो जाता भाई। ये तो इन्हें पब्लिक को सोचना चाहिए था, जो उनके लिए काम आवाज़ उठा रहा उससे वोट तो देंगे बीजेपी को, और काम कर रहा है जयंत, तो वो कहाँ जाता भैया? उन्होंने कहा चलो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ।
और क्या करता। अबे इतना ताकतवर थोड़े बनाया इन्होंने, जो वो अकेला लड़ लेता।